जय हिंद दोस्तों, कैसे होंगे आप सब। आशा है कि ठीक होंगे। आप सबको MS इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पीछे क्लास में वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जान चुके हैं, आज हम लोग जानेंगे अगला चैप्टर, इसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। बहुपद के बारे में जानते हैं। आज बहुपद चैप्टर से MCQ जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछने वाला है। आज सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। VIP क्वेश्चन। आज हम लोग बहुपद चैप्टर यानी चैप्टर 2 से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पूछता है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक या मूल्य ज्ञात करें। कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल्य ज्ञात करें। शून्यक या मूल्य दोनों एक ही बात है। इसमें द्विघात बहुपद किसे कहते हैं पहले वो समझिए। जिसका मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 होता है तो द्विघात कहते हैं, अधिकतम घात 3 होता है तो त्रिघात कहते हैं, और अधिकतम घात 1 होगा तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला टाइप जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल्य ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है और सरल तरीका से समझेंगे। पहले तो इसको देखते हैं। इसे में क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। दूसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। और तीसरा क्वेश्चन 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। और चौथा क्वेश्चन है आपका t² - 15। तो ये जितने MCQ है क्वेश्चन वो सब लिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को सब में देखिए अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। और इन सब पदों के हमको शून्यक या मूल्य ज्ञात करता है। तो शून्यक और मूल्य ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसका अगर अधिकतम घात 2 है तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 ही होगा। एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग शून्यक या मूल्य ज्ञात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ बहुपद रहेगा, द्विघात बहुपद जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए या मूल्य निकालने के लिए दिए गए बहुपद को अपने से 0 लगाते हैं बराबर में। तो चलिए आते समझते हैं। x² - 2x - 8 = 0 लगाते हैं। अब इन बहुपदों को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के क्या तरीका है, तो दोनों किनारे वाला को गुना करते हैं। दोनों किनारे वाले को गुना करने पर -8x² आता है।
दोनों किनारे वाले को जब गुना किए तो माइनस एक्स 8x स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर है। अब ये बीच वाले पद को ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने पर -8x के स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -2x आना चाहिए। तो चलिए हम तोड़ के देखते हैं। तो देखिए -8x स्क्वायर आएगा, तो इसको जैसे के तैसे लिखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करते। अब इसको तोड़ना है, इसको क्या तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे -4x प्लस 2x। अब ये दोनों को गुना करके देखिए, 4 दूनी के 8 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 4x में ले 2x घट जाएगा तो -2x बचेगा, मतलब जो है वहां है। इसको जस्ट के तस वही उतार देते हैं, बराबर 0। अब इस दोनों में ले क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। इन दोनों संख्या में ले कॉमन निकालते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। इन संख्या में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन निकालें। इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा 4। अब ये दोनों में ले वैसा है कॉमन है, जो जितना है उतना ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में ले का कॉमन निकल रहा है 2 प्लस 2 कॉमन निकाले, यहाँ x बचा, यहाँ -4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ ब्रैकेट में बच रहा है वही सेम यहाँ भी ब्रैकेट में बचना चाहिए, तभी सही है। अब जो दोनों बाहर निकलता है वो आपस में लिखाता है, और जो ये दोनों मिलके वो आपस में लिखाता है, बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग करते हैं। अब यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ से आपका x के मान -2 आया और x के मान यहाँ से 4 आ गया। अतः इसका शून्य बराबर एगो के अल्फा ले लेंगे, अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर 4। यही इसका क्या हो गया, शून्य हो गया आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना होगा, इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये पता चलना चाहिए, पहला नंबर तो द्विघात बहुपद जो होता है x स्क्वायर की पावर जो है ये घटते क्रम में होना चाहिए, यानी x के पावर n इंटू x के पावर n माइनस 1 इंटू x के पावर n माइनस 2 इंटू x के पावर n माइनस 3, यानी जो है पावर इसका घटते होना चाहिए। तो ये इसको पहले समीकरण को सीधा कर लेंगे, चूंकि 6x के स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको उसी प्रकार तोड़ेंगे। पहले दोनों किनारा गुना करने पर कितना है, 18x स्क्वायर। तो इसको ऐसा तोड़ना है इस 7 को कि गुना करने पर 18x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -7x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं, -9x प्लस 2x। 9x में से 2x घटा लेंगे तो -7x बचेगा, और दोनों को गुना करेंगे तो -18x स्क्वायर आ जाएगा, और 3 सेम टू सेम लिख देंगे। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में तो कॉमन का चीज निकल रहा है 3, और 3 के साथ साथ x भी निकल रहा है। इसमें बचा क्या 2x, इसमें बचा केवल 3। अब जितना यहाँ बचा ये दोनों में भी उतना ही होना चाहिए, तो सेम टू सेम लिख देंगे 2x माइनस 3। अब देखेंगे कि ये 2x में कितना से गुना कर देंगे कि 2x आ जाएगा। तो इस 2x में 1 से अगर गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, बराबर। अब जो बाहर निकला है उसको 1 में लेते हैं, और जो अंदर है उसको 1 में लेते हैं। तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3
इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, उसी प्रकार अलग करेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है वो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1 बटा में 3। इसी प्रकार इधर चलेंगे 2x इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर 3 बटा में 2। अतः शून्य बराबर एगो आ गया -1 बटा 3 और दूसरा है 3 बटा में 2 आंसर। इसी प्रकार दो आप लोग के छोड़ दे रहे, इसको बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। इसको बनाने पर जब इसको बनेगा तो इसका आंसर जो आएगा आपका, इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा -1, 4/3 -1, 4/3 और इसका आएगा, इसका आंसर आएगा -√15 और +√15। ये तो सही है, उस गुणनखंड कर लेना है। आशा हो कि आप सब समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा टाइप समझते हैं। दूसरा टाइप किसे क्वेश्चन को पूछता है। दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहे हैं। इस बार क्या दे रहेगा, इस बार शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया रहेगा और बहुपद ज्ञात करना है। दिया क्या रहेगा, शून्यकों का, चूंकि क्वेश्चन पूछता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यही इस बार निकालना है। दिया का चीज शून्य का योग दिया है, ये दिया है और गुणनफल दिया है, योग दिया है और गुणनफल दिया है। क्वेश्चन नंबर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया है -4 -1। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया है √2, 1/3। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4, -1, 4, 1। और 4 नंबर पर क्वेश्चन दिया आपका 0, √5।
और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है -1/4 1/4, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र पर बैठा देने पर आंसर आ जाता है। देखिए शून्यकों का योग, तो अभी द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक को अल्फा मानते हैं और दूसरा को बीटा मानते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग ये दिया है और गुणनफल ये दिया है। तो शून्यकों का योगफल दिया है का चीज क्वेश्चन नंबर 1, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये दिया है। तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, लगाएंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से मान निकालेंगे। अब मान बैठा देंगे, पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करेंगे x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि बट्टा में कोई संख्या आ जाए तो उसी संख्या से भाग देते हैं। यदि बट्टा में कोई नंबर आ जाए तो उस नंबर से क्या करते हैं, दोनों साइड गुना करते हैं। बट्टा में जैसे 4 आया है तो इस 4 से क्या करेंगे, दोनों साइड गुना करेंगे। तो जैसे ही 4 से दोनों साइड गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4x² आ जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे 4 4 कट जाएगा तो केवल x बच जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। आशा है कि समझ में आएगा। सबसे आसान तरीका और सरल तरीका है। एक तरीका और है जो थोड़ा सा इससे भारी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा बना लीजिएगा। अब हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और बनाते हैं। देखिए ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा आप सब। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा आप बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5।
तो उसी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए हम तुरंत एक सूत्र जाने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब मान को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 से x में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस √5 हो जाएगा। अब इसको 0 को हटा देते हैं, 0 में x गुना किया 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका आ जाएगा का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा आंसर। आई होप आशा होगा कि आप लोग समझ गए हो। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिएगा। अच्छा, एक और तरीका समझा देते हैं, एक और इसका तरीका जो समझ लीजिए आसान। मेथड सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका के लिए सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चों, ये देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सबसे पहले होता है। तो चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, एक एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो समझिए कि आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसके बनाने का दूसरा तरीका क्या है। उसी प्रकार सब बन जाएगा। आइए दूसरा सेकंड इसको बनाते हैं। इसमें दिया क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। कैसे दिया? शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, और चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में होता है अल्फा प्लस बीटा के मान 4 रख देंगे बराबर माइनस बी बटा में ए रख देंगे। इसके बटा में कुछ नहीं थे, 1 रख देंगे। अब यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से b का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? -4। ये माइनस इधर चल जाएगा। a का वैल्यू पता नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि a का वैल्यू दोनों साइड में देख के डिसाइड किया जाता है, इसमें भी और गुणनफल में भी। चूंकि उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, और इधर सी बटा में ए। इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, इसलिए सी बराबर में कितना है? 1, और ए बराबर भी 1। ए बराबर यहाँ 1, तो ए बराबर। अब इसके बाद क्या करते हैं? व्यापक रूप से, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के मान वैल्यू, ए के मान कितना है? 1 रख देंगे, प्लस बी के वैल्यू कितना है? -4, प्लस सी के वैल्यू कितना है? 1 टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -4x
प्लस 1 इक्वल टू 0 ये बच गया आंसर होगा विभाग बहुपद का आंसर होगा। ये दूसरा तरीका है बनाने का। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यह है, पूछता है क्वेश्चन कि यदि अल्फा अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के का शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करिए। कहता है क्वेश्चन देखिए, बोलेगा यदि अल्फा इंटू बीटा अल्फा कोमा बीटा बहुपद अल्फा कोमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 7 क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है, के शून्यक है तो के का मान शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बनाने के लिए सीखेंगे। दिया क्या है, चूंकि पी एक्स बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के और यहां से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1 दिया। हम इससे वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी का मान निकालेंगे। हमको के का मान ज्ञात करना है। के बराबर दिया क्या है, चूंकि ए बराबर 1 बी बराबर -7 एंड सी बराबर के दिया। के तभी आएगा जब उसका वैल्यू सी आएगा। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होता है। सी की जगह पर क्या चाहिए के, सी की जगह पर क्या चाहिए के, तो सी की जगह पर क्या रख देंगे के। ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए बात बराबर। अब देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, तो ए होता है माइनस बी की जगह कितना है -7, ए की जगह कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
और ये देखिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे समीकरण, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब ये दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे समीकरण 1 2 तो अल्फा बीटा बीटा कट जाएगा, तो बचे 12 इक्वल टू 8, 2 से कट गया 4 बना, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है 4। अब इसको क्या करेंगे हम, अल्फा का वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 से अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, इसको माइनस बीटा इधर आएगा तब -4, माइनस बीटा इक्वल टू -3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए बीटा इक्वल टू 3। हमको निकालना है मान के बराबर क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, चूंकि के बराबर है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 एंड बीटा का मान 3, आंसर आ जाएगा 12। ये आपका हुआ फर्स्ट तरीका। अब हम लोग यही क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बना के देखते हैं। आपका ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में 2 नंबर क्लियर, तो यहाँ से दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकाल के, और अल्फा इंटू बीटा में के का मान अल्फा और बीटा से दोनों से गुना कर देंगे तो क्या चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका, 10वां के लिए यही तरीका आप लोग के सही है और ऐसे ही बनाना है। लेकिन एक दूसरा तरीका और है जिसके द्वारा हम बताते हैं आप लोग को, वो भी अच्छा तरीका है और बेस्ट है। देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, तो इसको के का मान निकालना है, के बराबर वाट, के बराबर वाट। देखिए के का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, चूंकि देखिए एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए, सी के जगह पर के और ए के जगह पर 1 है तो बटा 1, मतलब वही हो जाएगा वही। चाहे इसको यहाँ नहीं तो यहाँ भी ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट। चलिए अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया है 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए के स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। यहाँ आपका हो गया 1, बी के मान -7 है, -7 और यह -7 बटा में 1 स्क्वायर, 4 इंटू सी, सी के जगह को के, ए का मान कितना है 1 छोड़ देंगे, 1 इक्वल टू 7 7 49 माइनस प्लस हो जाएगा 49 -4 के। अब इसको इधर ले आएंगे 1 प्लस 4 के इक्वल टू 49, 1 को इधर ले जाएंगे 4 के इक्वल टू, या फिर एक इधर लेंगे 49 माइनस 1, 4 के बराबर हो जाएगा आपका, इसको घटा लेंगे 48, इसलिए यहाँ के बराबर हो जाएगा 48 घटा 4, ये कट जाएगा 12, इसलिए के बराबर आपका कितना
ऐसे ही बनाइए, दोनों तरीका सही है। जैसा अच्छा लगे बना लीजिए। इसलिए के बराबर 12 आंसर। चलिए इसको दिखाई नहीं दे रहा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि द्विघात बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा, जिसे दिया है 3x² प्लस 8x और प्लस 4√3 = 0। ये द्विघात बहुपद दे देगा। अब पूछेगा कि इसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। यानी पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो जब ऐसे समीकरण देके द्विघात बहुपद देके अल्फा इंटू प्लस बीटा योग पूछेगा और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछेगा, तो इसको साधारण तरीका एकदम सिंपल हम लोग एक सूत्र याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और इस सूत्र को बैठा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसको। आइए समझते हैं इसमें कैसे दिया है। a बराबर √3, b बराबर 8, c बराबर 4√3। पहला पूछा है अल्फा प्लस बीटा = -b/a -b के मान 8, a के मान √3, ये हो गया आंसर। दूसरा एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c के मान 4√3, a के मान √3, √3 से √3 कट गया, आंसर कितना गया 4। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है जो आप लोग बना लीजिएगा। √2x² -6x प्लस 2√2 = 0। इसमें भी अल्फा इंटू, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा = मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ये लिखेंगे a बराबर √2, b बराबर -6 एंड c बराबर 2√2।
अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या माइनस बी बटा में ए, माइनस बी, बी के मान -6, ए के मान √2। सॉल्यूशन करेंगे 6√2, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 और √2 के पावर में √2 बन गया, 3 यानी आ गया ये 3√2। अब उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो सी बटा में ए, सी के मान 2√2 बटा में ए के मान √2, √2 से √2 खत्म हो गया तो आगे कितना 2 आंसर। तो एगो हियां आंसर है, एगो हियां आंसर है। अब एक लास्ट टाइप बचा है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहे px और gx दिया है और उसका भागफल और शेषफल पूछा है। क्वेश्चन px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² 3x² माइनस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है बराबर x² माइनस 2। कह रहा है कि px में gx से भाग देने पर px में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल बोले तो qx एंड qx और शेषफल बोले तो rx। ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है, निकालना है। चलिए आइए देखते हैं भाग देने के लिए तरीका। इसको लिखते हैं x² माइनस 2, इसको लिखते हैं x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 3। इधर देखिए ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान नहीं भटकाना है और सीधे नजरे मिलाना है। इसको देखिए, हमको इसका एक ही तरीका है कि हमको हर हाल में इसको फर्स्ट वाले को ला देना है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या से गुना करें कि हमारा x³ आ जाए। तो x² में अगर x से गुना कर देंगे तो x इसका पावर 1 है, अगर बेस सेम रहने पर पावर का हो जाता है जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कितना से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे।
x से गुना करने पर x क्यूब आ जाएगा, और ये x ले 2 में गुना करने पर 2x आएगा। तो हम खोजेंगे कि 2x कहाँ है, तो देखिए x वाला यहाँ है, तो 2x माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले के, यहाँ प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो जाता है। अब ये तो कट गया प्लस माइनस, इस अब यहाँ उतारिए 3x स्क्वायर, 5x में ले 2x घटेगा तो माइनस 3x बचेगा माइनस 3। अब देखते हैं इसको कटाना है, इस x स्क्वायर में कितना से गुना कर देंगे कि हमारा ये कट जाएगा। x स्क्वायर में अगर सेम लाना है, मतलब इसको कटाने के लिए अगर x स्क्वायर में -3 से गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ वाला सेम टू सेम आ जाएगा। 3 से x में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस है प्लस है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6, तो 6 यहाँ लिखा जाएगा, वो भी प्लस में। चिन्ह का क्या होता है, बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, बचा का चीज -3x और यहाँ बचा -9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह दिखाता है बराबर। यही हो गया आपका रिमाइंडर। इसलिए qx पूछेगा तो x -3 और rx जो हो गया आपका वो हो गया -3x -9, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों, यही आपका इतना टाइप, ये 5 टाइप है जो बहुपद से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आना होगा इतना ही, रहता नहीं आएगा। आशा आप सब समझ गए होंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना।